morning, sir. Myself, Romil Sharma, SBI बैंक का ट्रेनर फ्रॉम चंडीगढ़ लोकेशन। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद आपको का सेकंड सैटरडे है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहले तो है कि मेरे ऑडियंस टाइप है विंटेज बीआरई, जो जिनका 1 साल से ऊपर टेन्योर हो गया है वही बीआरई इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा आपके लिए ग्राउंड रूल है कि जिनके पास किसी के पास मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं तो काइंडली उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। सेकंड है, अगर किसी की कोई क्वेरी होगी ड्यूरिंग सेशन तो प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है जब मैं सेशन करूँगा। ओके ओके। और थर्ड है, जो भी आप डायरी पे नोट करेंगे जो मैं बताऊंगा, एरर कोड्स वगैरह है, कोई भी चीज़ आपको बताऊंगा उसको काइंडली नोट डाउन कर लीजिए, ताकि मैं बीच में आपसे अगर क्वेश्चन करूं तो आप उसका आंसर दे सकें। बाद में ऐसा ना हो कि आप एक बार नोट ना करें फिर बाद में बोले कि सर अभी नोट नहीं किया। तो काइंडली 3 ग्राउंड रूल जरूर फॉलो करें। किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा सेशन के ड्यूरिंग आप हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके सर। ओके सर। तो सबसे पहले जो है मैं कुछ आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग आईसीएल के हैं, काफ़ी लोग ओसीएल लोकेशन के भी हैं। आपको नॉर्मली सभी को प्रोसेस तो पता ही होगा कि हमारे फॉर्म जो है कैसे प्रोसेस होते हैं। तो कोई एक बता सकता है बैंका में से कि हमारे फॉर्म जो है उसको प्रोसेस करने का क्या क्या तरीका होता है? क्या क्या तरीका होता है? पहले तो कस्टमर से बात करके उसका सॉरी, उससे आगे हमारा इंटरनल प्रोसेस क्या है कि जब एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ होते हैं ना हमारे। एक फिजिकल प्रोसेस, वेरी गुड, और थर्ड हो गया आपका वर्चुअल, या उसको हम योनो भी बोल सकते हैं। तो आपको बेसिकली पता, जो फिजिकल प्रोसेस होता है, जैसे ओसीएल लोकेशन में कोई रहता है वो फिजिकल फॉर्म प्रोसेस करता है, फिर उसको डिस्पैच करता है, वो डीपी यूनिट में आता है, बैक चेक होता है, उसको जो है सारा चेक किया जाता है, उसके बाद प्रोसेस होता है। तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है हमारा। उसके बाद कंपनी ने एक नई चीज़ हमने फॉलो की कि जिन सैरोगेट्स के साथ कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगता, जैसे एग्जांपल के लिए संकर्मा हो गया, आपका एनएसडीपी हो गया, योनो बीआरई जर्नी हो गया, तो कंपनी ने प्रोसेस बनाया जिसको बोलते हैं ई साइन। बेसिकली वो एक डिजिटल प्रोसेस है, उसमें सिंपल आपने उसकी ड्यूटी करनी है, केवाईसी करना है, वो भी प्रोसेस में आ जाता है। तो उसके लिए आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। पर देखिए टाइम के साथ आगे से आगे बढ़ रहे हैं तो डिजिटल भी आगे से आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों का यह कि अदर बैंक को इमीडिएट कार्ड दे देते हैं, आप हम इमीडिएट कार्ड नहीं देते। आपका कार्ड तो अच्छा है पर आने में 10 दिन लग जाते हैं, आने में 20 दिन लग जाते हैं। तो हमने क्या किया, जो एसबीआई कार्ड का जो सिस्टम है, क्रेडिट कार्ड का सॉफ्टवेयर है, उसको सिंक्रोनाइज कर दिया हमने एसबीआई बैंक के साथ। ओके, क्लियर है चीज? सभी को पता है एसबीआई कार्ड एक अलग एंटिटी है, एसबीआई बैंक का कार्ड नहीं है। क्लियर है सभी को? यस सर। तो फिर हमारा जैसे सिस्टम वहां पर सिंक्रोनाइज हुआ उनके साथ, तो हमें एक नया प्रोसेस मिल गया जिसको बोलते हैं योनो एंड आईएमवी। तो योनो मीन्स होता है योनो ऐप, योनो ऐप के थ्रू कार्ड अप्लाई कर सकता है कस्टमर, और आईएमवी प्रोसेस होता है इंटरनेट बैंकिंग। तो नॉर्मली आप सारे लोग योनो से कर भी रहे हैं। योनो में जब प्रोसेस होता है तो योनो में थोड़ी सी आपको दिक्कत ये आती है कि योनो एक एसबीआई का प्लेटफॉर्म है, वो एक ऐप है, उस ऐप के अंदर उन्होंने मल्टीपल प्रोग्रामिंग की हुई है, उसमें म्यूचुअल फंड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। तो वो ऐप ज़्यादातर जो है हैंग हो जाती है जब हम कभी किसी का कार्ड अप्लाई करें। बेसिकली ज़्यादातर आपने जैसे किया वहाँ आ जाता है नॉट एबल टू प्रोसेस। आता है कि नहीं आता? कई बार क्या करते हैं, आप जैसे अगले स्टेप पे जाते हैं वो लॉग आउट ही हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमारे दूसरा प्रोसेस भी लॉन्च कर दिया है आईएनबी, इंटरनेट बैंकिंग। तो बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग जो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, एक साइट है, तो उसमें बग्स कम होते हैं, तो उसमें जो है आपका कार्ड जो है स्मूथली अप्लाई हो जाता है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको टॉपिक का नाम क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. क्या है टॉपिक का नाम? आईएनबी एंड योनो। क्लियर है सभी को? तो देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर आईएनबी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये मेरा आज का एजेंडा है जिसमें हम सीखेंगे कि आईएनबी के साथ थ्रू कार्ड कैसे अप्लाई होता है, कि ये लोग आईएनबी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको कैसे रीसेट करते हैं।
या फिर INB में आगे जाके प्रोसेस कैसे होता है, वर्चुअल कार्ड बनता है या मल्टी सैरोगेट में चला जाता है या सेविंग में चला जाता है या फिर अकाउंट एग्रीगेटर में चला जाता है। क्लियर है ये चीजें आप लोग? एज ए BTS बिहारी सिर्फ आपका जस्ट ये रिफ्रेशर हो रहा है कि जो बीच में एरर आ रही है इस प्रोसेस में उनको हम कैसे ओवरकम करेंगे। क्लियर है? तो जो टॉपिक मैंने बताया इसके अलावा अगर किसी की कोई एक्सपेक्टेशन है तो आप वो मेरे को बता सकते हैं। नरेंद्र जी काइंडली हेल्प कर दें मेरी एक्सपेक्टेशन के लिए। बताइए इस टॉपिक में आपकी, आप बताइए मैडम क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? इस टॉपिक से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे आपने बोला कि मल्टी सैरोगेट में कैसे अप्लाई होता है, कैसे हेल्पफुल होता है, तो वो ओके। मैं जानना चाहूँगी। लिखिए MSWP प्रोसेस। सर यस अभी तक हम जो फिजिकल फाइल आए थे उसमें जो हमारे को पैसा मिल रहा था इसमें कुछ अलग मिलेगा या वही पैसा मिलेगा? लिखिए इंसेंट एक्स्ट्रा इंसेंटिव। एनीवन? यस सर इसमें हमें कोई सॉफ्टवेयर मैच करना पड़ेगा? ओके। सैरोगेट मैच। थैंक यू निंदा जी। निंदा जी के लिए क्लैपिंग कीजिए, उन्होंने मेरी हेल्प किया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज INB और उसको कैसे हम प्रोसेस यूज करते हैं। ये स्क्रीन बेसिकली आप सभी ने देखी होगी। यहाँ पर मैं आपको दो आउटपुट दिखाऊंगा। इसमें एक साइड आपको दिखेगा डेस्कटॉप वर्जन, एक साइड दिखेगा आपको मोबाइल वर्जन। आपको पता मोबाइल में भी नेट बैंकिंग चला सकते हैं और आप डेस्कटॉप पे भी चला सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली फर्स्ट स्क्रीन पे आएगा आपको यहाँ पर ये, इसमें हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन प्रोसेस आ रहा है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ, इन केस कस्टमर अपना यूजर नेम और पासवर्ड फॉरगेट करके अब भूल गया है, उसको याद नहीं है, तो आप बिना ब्रांच की हेल्प लिए उसका ये पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास दो टूल होने चाहिए। एक कस्टमर का सिफ नंबर CIF जो उसकी पासबुक पे अवेलेबल होता है, और एक चाहिए उसका ATM कार्ड जो एक्टिव हो, क्योंकि वहां पर हमें उसका जो है डेट वगैरह डालनी पड़ती है, पिन वगैरह डालना पड़ता है। तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फॉरवर्ड करने का। ओके, तो यहाँ से फॉरवर्ड करके भी आप रीसेट कर सकते हैं। पर चलिए हम अभी प्रोसेस ये सीखेंगे कि INB में किसी का यूजर नेम पासवर्ड ओके है, आगे बढ़ेगा तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर जो है उसको वन टाइम पासवर्ड आता है लॉगिन करने के लिए, सभी को पता, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन के ऊपर कस्टमर को 2-3 ऑप्शन आते हैं कि कस्टमर ऑलरेडी संकर्मा में क्वालिफाई है तो भी आ जाएगा, अगर किसी सैरोगेट पे है तो भी यहाँ पर दिखता है, अगर वो किसी सेविंग में है तो भी दिखेगा। पर आपको जब किसी का कार्ड अप्लाई करें तो मे भी देखें, जब आपके पास कस्टमर आएगा कोई तो ऑब्वियसली आपको क्या पता वो संकर्मा का है, सेविंग का है या आपका जो है किसी सैरोगेट पे एलिजिबल है। तो आप जैसे यहाँ पर ट्राई करेंगे ऑब्वियसली आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका ये कौन से सैरोगेट पे प्रोसेस हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है प्री क्वालिफाइड SBI क्रेडिट कार्ड, इसका मतलब है कि इसका संकर्मा में नाम है तो इसको यहीं से कार्ड संकर्मा में प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्ड आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस जर्नी को रोक के पूछ लूँ, आप तो ऑलरेडी करते हो, जरा आपको स्टेप याद भी है कि नहीं है? धीरेन्द्र बताइए, कार्ड जो है सिलेक्ट करने के बाद क्या ऑप्शन आएगा? सर इसमें 6 कार्ड दिखते हैं, कार्ड के नीचे सर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है। जैसे आपने बताया नीचे उस पर जब क्लिक करते हैं हम, तब वो नेक्स्ट जैसे हम पावर प्ले पे 24 पे क्यू भी करते हैं, सेव पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स डाल के हम सबमिट कर देते हैं। वेरी गुड। चलिए जिन्होंने बताया आगे आपको अकाउंट नंबर दिखेगा कस्टमर का, जैसे ही आप उसके ऊपर फैच करेंगे तो कस्टमर की डिटेल आएगी। यस सर। सर जैसे हम नॉर्मल कार्ड बनाते हैं, यस पावर पे से यूज करते हैं, तो उसमें सिलेक्ट कर देते हैं वीजा रुपए, ओके। इसमें कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट ऊपर आता है, वहां पर दिखा रहा है, पहले ये अपडेट नहीं था, अभी INB में अपडेट हो गया। यहाँ पर आपको शो नहीं होगा, वो अभी PPT रिलीज नहीं हुई है एक्चुअल से, जैसे वो आएगी तो आपको दिखाएंगे। वहां पर बाय डिफॉल्ट वहाँ वीजा मास्टर या रुपए लिखा आता है और वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि अगर आप पावर प्ले से कोई कार्ड चॉइस करते हो, इन केस अगर आपके माइंड में उसको चेंज करना है
तो देखो डीप लेवल पे चेंज हो जाता है, समझ गए, पर INB में चेंज नहीं होता। तो इसलिए आपको जो है ये प्रोसेस करना है कि इसके थ्रू यस बताइए। सर तो इसकी जो आपने भी बताया कि यू आर प्री क्वालिफाइड किया था संक्रमण में नाम, लेकिन जस्ट इन केस मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि इसमें अगर कस्टमर का मल्टी सर्टिफिकेट ओके आपको बताते हैं, अभी आपको यही क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ये नॉर्मल एक प्रोसेस है, इसको सभी लोग आप फॉलो करते हैं। एंड में जाके थोड़ा सा जो है जो इनका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे हम आएंगे। ये जो प्रोसेस है, जैसे ही आपका कार्ड फाइनली हो जाएगा, इसमें देखो कस्टमर की डिटेल्स आपने डालनी है, उसकी ऑफिस की डिटेल डालनी है, एडिशनल डिटेल डालनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट BRE कोड। अगर आप BRE कोड नहीं डालेंगे तो ये आपका प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ये कस्टमर का ऑटोमेटिकली शो होगा कि कस्टमर ने घर बैठ के खुद अप्लाई किया, ना तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा ना आपके DRM को मिलेगा। आपके ASM और टॉप लेवल के जो लोग हैं उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा अगर BRE कोड नहीं भी डाला होगा तो यहाँ पर आपने बताया जब आपका प्रोसेस हो जाएगा तो उसमें आपको 4 ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आता है जिसमें आपका कार्ड बन जाता है, वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाता है ऑब्वियसली, ओके। उसके बाद अगर आप ये चीज चेक करना चाहते हैं कि आपका कार्ड जैसे वर्चुअल कार्ड ना बन के वो आपका सॉफ्ट अप्रूव्ड में चला गया, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने वो डीप से प्रोसेस कराना है। तो डीप में प्रोसेस कराएंगे। अगर आपका संकर्मा होगा तो डीप में वहां शो होगा SH/L। अगर वो किसी अदर सैरोगेट पे उसने पिक कर लिया, जैसे कि हाउसिंग लोन, कार लोन या सैलरी पे पिक कर लिया, तो वहां चेंज आएगा MSWP QD कोड होता है, बाय NMS डिपो में दिखेगा। अगर कोई योनो जर्नी हो गया यानी कि उसका सेविंग बैलेंस से उसने कैश किया है तो वहां पर दिखेगा आपको BSWP बाय NBS। इसके अलावा आपको नई चीज आ गई है कि अगर इनमें से कहीं भी वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि वो कहीं भी किसी को नहीं दिख रहा है, तो वो चला जाएगा अकाउंट एग्रीगेटर। एज यू नो अकाउंट एग्रीगेटर जिसमें अदर बैंक का अकाउंट नंबर डाल के आप वहां से 6 मंथ की स्टेटमेंट फैच होगी, फिर आपको डीपो में कॉल करके चेक करवाना पड़ेगा कि सर ये अप्रूव है या नहीं है। इन केस वो अप्रूव है तो वो ई-साइन चला जाएगा, अगर नहीं अप्रूव है तो डीपो वाले आपको सजेस्ट करेंगे कि कोई सरोगेट मैच करके कर दीजिए। क्लियर है सभी को? उसके बाद नेक्स्ट है आपका कुछ यहाँ पर एरर कोड आपको मे बी कम विजिबल होंगे, ये PDF फाइल है। तो देखिए सबसे पहले एरर कोड जो आते हैं उसमें INB में सबसे पहला एरर कोड आता है पोस्टिंग रिस्ट्रिक्शन का, जो बेसिकली हमारी लिस्ट में भी नहीं है। अगर पोस्टिंग रिस्ट्रिक्शन में वहां पर लिखा आया तो वो आप जाके 7050 स्क्रीन होती है, वहां से आप उसको करेक्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा यही कोड आपको आता है। इसके अलावा वहां पर एक कोड और इम्पोर्टेंट था SBI 27 अगर कोड आ जाए तो वो रेफर्ड केस होता है, वो डीप से आपको क्योर करवाना पड़ता है। SBI 25 आ जाए तो वो आपका डिक्लाइन हो जाता है। इसके अलावा काफी जो कोड मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं कि मोस्टली ये कोड वहां पर ज्यादा यूज होते हैं, तो इन कोड्स को आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। और सबसे अच्छी बात है अगर आपको कोई कोड समझ ना आए, इन केस कोई कोड आपको समझ ना आए, पावर प्ले में जाइए, पैनल पर जाइए, वहां से आपको क्योर पता चल जाएगा। ठीक है? अभी तक आप बता सकते हैं आपने क्या क्या सीखा, लास्ट में आप बताइए। सर कैसे प्रोसेस करना है हमें, ओके, और क्या सीखा? इसके अलावा सर कैसे कार्ड को वेरीफाई करा जाए आगे। वेरी गुड। और सबसे बढ़िया कि हम तुरंत कस्टमर को कार्ड तुरंत कस्टमर को कार्ड कोई दे। 2-3 तो देखिए यहाँ पर आपकी एक एक्सपेक्टेंसी MSWP मैंने बता दिया, मल्टी सैरोगेट पे अप्रूव होगा तो MSWP आएगा। एक्स्ट्रा इंसेंटिव की यहाँ से किसी ने बात की थी, एक्स्ट्रा अगर आपका वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाता है आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर? थर्ड है आपका सैरोगेट मैच। तो सैरोगेट में मैंने बताया वो ऑटोमेटिकली मैच करेगा, नहीं करेगा तो वो अकाउंट एग्रीगेटर भी स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ आज का टॉपिक था। आपको INB में कैसे प्रोसेस करेंगे, पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे, कार्ड अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसेस है, BRE कोड मैंडेटरी है इसमें। ठीक है, उसके अलावा 4 तरह के आपको सैरोगेट मिलेंगे, संकर्मा का दिखेगा, MSWP दिखेगा, BSWP दिखेगा और अकाउंट एग्रीगेटर दिखेगा। उसके बाद हमने 2-3 एरर कोड डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए टीम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
with your domain knowledge. You definitely have very good domain knowledge. जो भी questions आए आपने बहुत effectively, efficiently उनका आंसर दिया, सही आंसर दिया, थोड़ा सा और extra information भी दी. So like I said, यही कमाल होता है vintage का. ठीक है, so big round of applause. Okay. Expectations आपने बहुत अच्छी तरीके से capture की. You involved someone else. आपने वहाँ पे उनसे expectations लिखवाएं. That was also very good. Agenda setting आपने अच्छे से किया. क्या आप सिखाने वाले हैं? उसकी जो आपने जो story build की, हम theory करते हैं, हम e-sign करते हैं, और उसके बाद this is and then how you connected everything. You connected the dots really well. I have only, it's not a negative but a feedback for you. हाँ, summarization was also good. You ensured that आप ना summarize करके आप participants से summarize करें, which is also a very good quality of the training. आपने कहा था कि ये refresher training है vintage PRs के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि introduction थोड़ा लंबा चला गया. We could have cut it short, you know. अगर वो हम cut short कर देते तो आपको बाकी के slides दिखाने का time मिल जाता. जैसे आई थिंक आपने क्वेश्चन किया था मल्टी सरोगेट को लेके, तो आप वहीं पे आखिरी स्लाइड पे चले गए. माय प्रेफरेंस वुड हैव बीन कि सर आप थोड़ा सा वेट करें, हम बस उस स्लाइड पे पहुंच ही रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. ओके, बट व्हाट यू डिड वाज नॉट रॉन्ग. अगेन दिस इज लाइक आई सेड, मैं अगर आपकी जगह होती तो शायद मैं इस तरीके से होती कि थोड़ा सा अगर आप वेट कर लेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा. ओके, आई नॉट बैट योर मार्क्स देयर. Just a feedback. Okay. The other feedback for you is, जब भी किसी ने भी आपसे कोई question किया, okay, it is always good कि for the benefit of all आप वो question को repeat करें. ठीक है? दो आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, सही जवाब दिया, अच्छे से समझाया. बट एक होता है, एक अच्छे फैसिलिटेटर की का साइन ये होता है कि वो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल उस क्वेश्चन को या तो रिपीट करें, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, तो आप उससे क्वेश्चन को रिपीट कराएं. ओके, अदरवाइज इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच. Okay, हर feed forward के बाद एक तालियां होनी चाहिए. Come on. जो बंदा लास्ट में फीडबैक देता है वो सोचता है कि मैं क्या फीडबैक दूं. ठीक है, सो मेरा जो फीड फॉरवर्ड है ये ग्रुप के लिए है. ठीक है, सम ऑफ द थिंग्स और मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच मैच विद व्हाट मैम